Very good morning. This is Ajay Kedia from Kedia Advisory. Today, Friday. पिछले 2-3 सेशन की अगर हम बात करें तो पूरे कमोडिटी मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा प्राइस मूव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। रीजन है यूएस, क्योंकि पहले जैसे हम कोरोना का कंसर्न देख रहे थे, बट अब हम पिछले एक हफ्ते से देख रहे हैं कि यूएस के डेटा पॉइंट या सेंट्रल बैंक का जो एक्टिव पार्टिसिपेशन है इकोनॉमी में, ये काफी इम्पैक्टफुल दिखाई दे रहा है। हमने देखा आरबीआई जहां पे सरप्राइज मूव करता हुआ दिखाई दिया। मतलब कहने का मतलब है सेंट्रल बैंक जो है वो काफी हॉकिश दिखाई दे रहे हैं इन्फ्लेशन कंसर्न्स को लेकर। पहले हमने फेड को देखा, आरबीआई को देखा, अब ईसीबी बता रहा है कि जुलाई के अंदर एक रेट हाइक हो सकता है। वहीं बैंक ऑफ इंग्लैंड की भी अगर हम बात करें तो यहां से भी हुआ है कि ऑलरेडी 4 टाइम इन्होंने रेट हाइक कर चुके हैं। जो लेटेस्ट पॉलिसी अनाउंसमेंट है, यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि एक पॉज जो टाइटनिंग साइकिल था वो अब दिखाई देने लग गया है। डिस्पाइट के बैंक ऑफ इंग्लैंड ने फोरकास्ट किया है कि डबल डिजिट इन्फ्लेशन ये साल देखने मिल सकता है। तो यू कैन इमेजिन सिचुएशन क्या हो सकता है कमोडिटी फॉरेक्स सभी के लिए, क्योंकि एक तरफ इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और इन्फ्लेशन को कम करने का एक ही ऑब्जेक्ट, एक ही तरीका है कि आप टाइटनिंग करना चालू करो, जो लिक्विडिटी है उसको मार्केट से निकालना चालू करो, और उसका सबसे बड़ा टूल है कि आप रेट हाइक कर दीजिए। तो ऑलरेडी बैंक ऑफ इंग्लैंड ने रेट हाइक का सीरीज स्टार्ट कर दिया है, आरबीआई ने किया है, फेड ने कर दिया है, और साथ में ईसीबी ने भी अब बता दिया कि जुलाई में रेट हाइक कर सकते हैं। बट एक चीज और इम्पोर्टेंट है, हमने देखा 0.5 का रेट हाइक जो 4 तारीख को हुआ था, इसके बाद सोने और चांदी में हमने एक उछाल आते हुए देखा। हमने देखा 1910 तक का गोल्ड में जंप आया। बट ऐसा कल क्या हुआ? तो कल हमने देखा कि फेड चेयरमैन पावेल का एक और स्टेटमेंट, या हम बोल सकते हैं मार्केट टॉक ये आने लग गए हैं कि फेड का जो टूल इंटरेस्ट रेट मॉनिटरिंग टूल है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि 0.75 का एक रेट हाइक हम नेक्स्ट मंथ जून में देख सकते हैं विद अ गिवन इन्फ्लेशन एट 8.5। तो 8.5 का भी अगर रेट ऑफ अगर इन्फ्लेशन होता है, उसके बावजूद 0.75 का रेट हाइक रूल आउट नहीं किया जा सकता है। टाइट लेबर मार्केट सिचुएशन है, एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बियॉन्ड कंट्रोल के बाहर है, और जैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड ने कहा भी है कि डबल डिजिट इन्फ्लेशन हो सकता है। तो आई थिंक ये थोड़ा एक कंसर्निंग स्टेज है, बिकॉज जब जब रेट हाइक होता है तो एक्चुअली वी आर हेडिंग टूवर्ड्स रिसेशन, क्योंकि जब रेट हाइक होगा लिक्विडिटी मार्केट से निकलेगा, तो कहीं ना कहीं ये रिसेशन के संकेत ज्यादा है। तो अब हमें देखना है कि अगले महीने 2 महीने काफी क्रुशियल होगा, क्योंकि एक तरफ इन्फ्लेशन है, दूसरी तरफ रिसेशन है, जियोपॉलिटिकल टेंशन कंटिन्यू बना हुआ है, सप्लाई चेन इसका भी स्ट्रेन कंटिन्यू बन रहा है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट आज मॉर्निंग में ही मैंने एक अपडेट ये भी डाला था कि कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट के अंदर चाइना को लेकर कंसर्न्स बढ़ रहे हैं। जिस ढंग से फर्दर जो लॉकडाउन एक्सटेंड हुआ है, इसके चलते संगाई में करीबन जो वेटिंग पीरियड है ये पोर्ट के ऊपर, वो 34% से बढ़ा है। मतलब 1/5 ऑफ वर्ल्ड कंटेनर जो फ्लीट है वो कहीं ना कहीं पोर्ट कंजेक्शन में चाइना या ग्लोबल मार्केट में कहीं ना कहीं अटका हुआ है। तो इसकी वजह से सप्लाई कंसर्न्स बढ़ रहा है, और सप्लाई कंसर्न्स की वजह से इन्फ्लेशन पे कंसर्न्स बना हुआ है। तो कुछ ब्रीफ हेडलाइंस है जिसको पहले हम लेते हैं, फिर डेटा पॉइंट को लेते हुए हम स्टार्ट करेंगे। तो बैंक ऑफ इंग्लैंड के चीफ ने कहा है कि कॉशियसली रेट हाइक साइकिल है मार्केट में, बट जिस ढंग से पब्लिक इनकम में ड्रॉप आ रहा है ये थोड़ा कंसर्निंग है, जिसके लिए स्टेप्स लेने जरूरी है। टोक्यो का भी कंज्यूमर प्राइस राइज, मतलब एक तरह से हम इन्फ्लेशन बोल सकते हैं, एट ए फास्टर पेस इन 7 ईयर्स, 7 साल में सबसे फास्टर पेस पे इन्फ्लेशन कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है। ग्लोबल मार्केट के जितने भी सेंट्रल बैंक है वो काफी हॉकिश है इन्फ्लेशन को लेकर, जिसकी वजह से ये एक रेग्रेस स्टेप्स हमने लेते हुए देख रहे हैं। कमिंग बैक ऑन डेटा पॉइंट, आज फ्राइडे है, जनरली हम रिवर्स ट्रेड देखते हैं, बट अब जो ग्लोबल इवेंट हो रहे हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्टिंग विद जापान, जहां पे हमने टोक्यो से कोर सीपीआई के आंकड़े देखे जो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, मॉनेटरी बेस है यहाँ पे हमने ड्रॉप आते हुए देखा है
यूरोजोन से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा खराब आता हुआ दिखाई दे रहा है, रिटेल सेल्स का डेटा खराब आता हुआ दिखाई दे रहा है, बट सबका ध्यान जो रहेगा आज वो यूएस पे रहेगा, जहां पे एवरेज अवर्ली अर्निंग स्टेबल है, बट नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज जो काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हम ड्रॉप देख रहे हैं 431 के अगेंस्ट 390, विच मीन्स कहीं ना कहीं ये डॉलर के लिए थ्रेट रहेगा, तो कमोडिटी मार्केट को थोड़ा बूस्ट मिल सकता है शाम को 6 बजे। अनएम्प्लॉयमेंट रेट में भी ड्रॉप दिखा रहा है, और साथ में एफओएमसी मेंबर विलियम की स्पीच रहनी है जो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि हमने पिछले एक हफ्ते में देखा है जितने भी फेड मेंबर्स की स्पीच आती है वो टाइम पे मार्केट में एक बड़ा मोमेंटम क्रिएट होता हुआ दिखता है। कमिंग ऑन द हीट मैप साइड, इक्विटी मार्केट में हमने काफी बड़ी वॉलिटिलिटी आते हुए देखी, बट डाउ जोन्स, एसएनपी एंड नैस्डैक आज साइडवे टू नेगेटिव ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। विक्स जो हमने 27 28 के आसपास आते हुए देखा था कल के सेशन में, जो आज करीबन 3150 के करीब जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है जो कंसर्न अनसर्टेनिटी है वो मार्केट में बिल्टअप होते हुए दिखाई दे रही है। क्रूड की अगर बात करें तो कल हमने थोड़ा बहुत मोमेंटम देखा, बट कहीं ना कहीं वापस रिकवर करके क्रूड अब 111 के ऊपर आ चुका है ब्रांड। तो क्रूड में भी हमने देखा कि एक तरफ सप्लाई कंसर्न बना हुआ है आफ्टर यूरोपियन यूनियन लेड आउट द प्लान फॉर न्यू सैंक्शन ऑन रशिया। देखिए रोज हम देख रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन एक तरफ न्यू सैंक्शंस की बात करता है, दूसरी तरफ बात करता है कि हम इसको डिले करेंगे क्योंकि वी आर नॉट इन पोजीशन टू फाइट दी फ्यूल इन्फ्लेशन। तो इसकी वजह से मार्केट में मोमेंटम है, बट ध्यान रखिए टुडे इज फ्राइडे, और आज अगर 112 के ऊपर ब्रेंट निकल जाता है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मोमेंटम ब्रेंट में हम आते हुए देखेंगे। टेक्निकली भी अगर हम देखें तो काफी टाइम से हमने मल्टीपल हाई बनते हुए देखा नहीं, तो फर्स्ट टाइम हमने देखा कि प्राइसेस वापस पिछले कुछ दिनों के अंदर 112 के करीब आ चुका है। अगर ये ब्रांड 112 के ऊपर कंटिन्यू होल्ड हो जाता है देन वी कैन सी ए शार्प जंप, जिसमें हम WTI को देख रहे हैं $114 तक का लेवल दिखा सकता है। और वहीं अगर हम ब्रांड की बात करें, ये काफी क्रुशियल है बिकॉज जो सप्लाई कंसर्न बन रहा है वो ब्रांड के लिए ज्यादा बन रहा है रादर देन यूएस। तो सप्लाई कंसर्न्स की अगर हम बात करें तो ये प्राइजेस को 115 से 116 सेंट तक का लेवल दिखा सकता है। तो ओवरऑल क्रूड में आज तेजी करके चलिए बिकॉज ओपेक प्लस ने एग्री किया है कि ग्रेजुअल प्रोडक्शन आउटपुट हाइक करेंगे, बट सीवियरली नहीं करेंगे। अगर ग्रेजुअल हाइक रहता है तो प्राइजेस पे इमीडिएट इम्पैक्ट पड़ता हुआ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि फ्रांस ने भी बताया कि ईयू के जो कंसर्न्स है रशियन ऑयल बैन को, उसका आउटलुक ये हफ्ते में मिलेगा, और लग नहीं रहा है कि इमीडिएटली वो लोग इस चीज को रिव्यू मतलब लीव आउट करेंगे। अगर सैंक्शंस लगते हैं तो अगेन क्रूड के लिए पॉजिटिव रहेगा। इनफैक्ट अगर यूएस की स्टॉक्स की बात करें तो यहाँ पे हम अनएक्सपेक्टेडली बिल्ट होते हुए जरूर देखा, बट उसका इम्पैक्ट इसलिए नहीं आया कि गैसोलीन का स्टॉक है वो 2.2 मिलियन बैरल से ड्रॉप होता हुआ दिखाई दिया। अगेन हमने देखा बाइडेन एडमिन ने अपडेट दिया है, दे विल बाय 60 मिलियन बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल। तो ये भी कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि जब तक यूएस पहले स्ट्रेटेजिक रिजर्व निकाल रहा था, बट अब कहीं ना कहीं बाइंग की बातें आ रही है जो प्राइजेस को सपोर्ट कर रहा है। तो टेक्निकली ब्रांड क्रूड इज हेडिंग टुवर्ड्स 115, जबकि WTI क्रूड ये भी 111 के 113-14 के आसपास जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्रूड में आज बाइंग करके चलेंगे। नेचुरल गैस में कल हमने करीबन या आज मॉर्निंग में करीबन $9 के करीब का स्पाइक लगते हुए देखे हैं। ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, जिस ढंग से हीटिंग डिमांड कंटिन्यू बढ़ रही है, यूएस से LNG एक्सपोर्ट भी काफी स्ट्रांगली मूव कर रहा है, बट अभी भी जो डिमांड सप्लाई का डिस्टर्बेंस है वो बना हुआ है। यूएस के EI ने कहा है कि एडिशनल 77 BCF स्टोरेज में एड ऑन हुआ है, बट डिस्पाइट दैट जो डिमांड है वो काफी ज्यादा है और हॉटर देन नॉर्मल वेदर रहेगा। हमने सुना भी है कि टेक्सास के अंदर ड्रॉट जैसी सिचुएशन बनी हुई है जो कहीं ना कहीं गैस के प्राइसेस को कंटिन्यू सपोर्ट करेगा। बट नाउ वेयर गैस कैन हेड इज क्वाइट डिफिकल्ट बिकॉज ये एक अनचार्टेड में जाने की पूरी तैयारी कर रहा है। मे बी ए साइकोलॉजिकल लेवल ऑफ $10 तक का भी लेवल दिखा दे तो काउंटर में आप ऑप्शन के जरिए ट्रेड कीजिए। कल भी हमने 3-4 अपॉर्चुनिटीज बनी जिसमें हमने ऑप्शन का यूज किया, तो ऑप्शन का यूज करके आप नेचुरल गैस के अंदर ट्रेड करते हुए दिखेंगे। वहीं अगर हम कॉटन की बात करें तो कॉटन में हमने ऑलमोस्ट 155 का लेवल दिखने के बाद कल एक एंगलफिन कैंडल जैसी सिचुएशन बनते हुए दिखाई दी है, और आज का दिन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आज 146 के नीचे ड्रॉप होता हुआ दिखा तो वी कैन सी प्राइजेस मूविंग टुवर्ड्स 140 138 लेवल। तो आज कॉटन में जबरदस्त गिरावट रहेगी। डोमेस्टिक मार्केट पे भी कॉटन
हम बेच के चलेंगे, जहाँ पे 44,500 से 45,000 तक के भी लेवल हम कॉटन में देखेंगे। कॉटन में देखिए टेक्निकली ओवरबॉट काफी ज्यादा है, करेक्शन तो ड्यू है, बट नया बेस जो बन चुका है 130 सेंट्स का बन चुका है। बट आज बेच के चलना है, डोमेस्टिक मार्केट में करीबन 1000 से 1500 पॉइंट की गिरावट देखने में मिल जाएगी। गोल्ड की अगर बात करें तो कल हमने फिर से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शंस 1900 या 1910 के करीब आते हुए देखा। ये काफी क्रुशियल हो जाता है, बिकॉज वी वर आल्सो एक्सपेक्टिंग के फेड का जो 0.5 का रेट हाइक है वो डिस्काउंट हो चुका है, एंड उसी के नतीजन हमने कल एक अच्छी खासी तेजी देखी। बट कल जैसे उम्मीद बताई जा रही है कि जून में भी 0.75 का रेट हाइक कर सकता है, दैट इज टोटली सरप्राइज फॉर मार्केट। नो डाउट करंटली 1875 के करीब गोल्ड ट्रेड कर रहा है, बट हैव टू सी 1860 एंड 1910 अनलेस अनटिल ये दोनों लेवल ब्रीच नहीं करता है, मार्केट एक दायरे में रहेगा। बट होपफुली जो जून का अपडेट आ रहा है दैट क्रिएट्स ए प्रेशर, तो आप पकड़ के चलिए अगले 10 दिन के अंदर ये 1910 के ऊपर क्लोज नहीं देता है तो देयर इज ए हाई प्रोबेबिलिटी कि हम लोग 1850 का लेवल ब्रीच करके 1832 तक का भी लेवल देख पाएंगे। बट लेट्स होप कि आज शाम का एडीपी का जो डेटा है इन लाइन ऑफ एक्सपेक्टेशन आता है तो गोल्ड के लिए सपोर्ट करेगा और 1890-95 तक का लेवल दिखा देगा। बट सॉरी टू से 1900 के ऊपर जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। सिमिलर काइंड ऑफ मोमेंट हमने सिल्वर में भी देखा, जहां पे 2240 के करीब ट्रेड कर रहा है। कल हमने काफी बड़ा मोमेंटम देखा है, क्योंकि मई स्टार्ट होते ही हमने $22 का सपोर्ट लेते हुए देखा, और कल हमने गैप अप ओपनिंग के साथ 23-20 तक का भी लेवल देखा, जहां पे उम्मीद थी कि मार्केट स्ट्रांग मूव दिखाते हुए ऊपर निकल जाएगा। बट जो रिजेक्शन हुए हैं ये काफी कंसर्निंग, तो हैव टू सी, बिकॉज मार्च में भी हमने देखा था $22 को रेस्पेक्ट कर रहा था। तो जब तक $22 का लेवल ब्रीच नहीं करते, क्योंकि 22 के नीचे ठीक है 21, 20, 80 तक के सपोर्ट रहेंगे, बट आई थिंक 22 का लेवल जब तक नहीं तोड़ता देयर इज अ वेरी गुड चांस कि प्राइस स्ट्रॉन्ग रिवर्सल दिखाने की पूरी कोशिश करेगी, जो 23-20 से लेकर 23-50 का लेवल है। $24 के ऊपर हम कंफर्मेटिव बाइंग में आ जाएंगे, जो प्राइस ऊपर में $28 का मतलब नया हाई की तरफ जाते हुए दिखेगी। कॉपर के प्राइसेस में भी कल ऐसा ही मूव हमने आते हुए देखा, जैसे हमने सोने चांदी में देखा। अच्छी खासी तेजी 4.5 के करीब आते हुए दिखाई दिया, बट सस्टेन नहीं किया और प्राइसेस अब 4.3 के करीब है। फ्लैट है मार्केट, जो कल की गिरावट है उसको कम करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं सोयाबीन, सोया ऑयल, कॉर्न, वीट, कनोला सभी कमोडिटी मार्केट में हमने गिरावट देखी, जिस ढंग से डॉलर इंडेक्स फिर से 104 के करीब आता हुआ दिखाई दे रहा है। ध्यान रखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मल्टीपल हाई 104 के करीब बना हुआ है। अगर 104 के ऊपर निकला तो आई थिंक देयर विल बी ए स्ट्रॉन्ग डिफरेंट न्यूज, जो प्राइजेस को और ज्यादा तेजी दिखा सकता है। तो हैव टू सी, आज का दिन काफी इंपॉर्टेंट है। अगर 104 के नीचे ही होल्ड रहता है देन कमोडिटी मार्केट इज गोइंग टू रिकवर अगेन, अदरवाइज वॉलिटिलिटी कंटिन्यू मेंटेन रहेगी। डॉलर की तेजी के चलते कल हमने यूरो में भी फॉल देखा है, कल के फॉल के बाद मार्केट आज रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। बट एनी हाउ फेड की और ईसीबी बीओई की मीट के चलते थोड़ा अनसर्टेनिटी यूरो जीबीपी इनमें भी बना हुआ रहेगा। बट कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं करेंसी पैक के अंदर हम एक बड़ा मोमेंटम नेगेटिव साइड बनते हुए देख पा रहे हैं। कमिंग ऑन बेस मेटल, कॉपर में कल हमने वापस फंडामेंटल साइड तो कोई मेजर चेंजेस हुआ नहीं है। चाइना लॉकडाउन कंटिन्यू दिखा रहा है, अप्रैल की जो एक्टिविटी है उसमें भी स्लो डाउन दिखा। चाइना की जीडीपी को डाउनग्रेड किया, ये ऑलरेडी हमने देखा हुआ है, तो कोई नई चीज बनी नहीं है। कल हम बोल सकते हैं डॉलर इंडेक्स की तेजी के चलते हमने पूरे कमोडिटी पैक में बेस मेटल में गिरावट आती हुई देखा, चाहे हम कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम की बात करें। इनफैक्ट आज भी अगर हम देखें तो एलएमई पे कॉपर फ्लैट है, जिंक इज डाउन बाय 0.25%, एल्यूमिनियम इज डाउन बाय 0.5%, जबकि लेड लेड आज पॉजिटिव दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं लेड एक हम डिफेंसिव कमोडिटी के रूप में देख सकते हैं कि जहां पे भी प्रेशर बनेगा तो लेड एक ऐसी कमोडिटी है जो डिफेंसिवली प्ले करते हुए दिखाई देगी। कल के ट्रेड सेटअप के हिसाब से आज अगर एमसीएक्स की बात करें तो कल हमने जून वायदा गोल्ड को वापस 51,000 के नीचे क्लोज होता हुआ देखा। दैट इज स्लाइटली क्रूशियल, क्योंकि जब तक प्राइजेस 51,200 के ऊपर नहीं निकलता है ट्रेंड साइडवे टू नेगेटिव हो जाएगा। जो डाउनसाइड सपोर्ट आज के लिए 50,650 का रहेगा। बेटर टू स्टे अवे फॉर टुडेज सेशन, अदरवाइज नीचे में 650 के करीब लेके चलिए, 51,100 के करीब निकल जाइए, 51,200 के ऊपर ही तेजी करो, अदरवाइज मार्केट ये रेंज में ही रहेगा। क्योंकि कल स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन अपसाइड था और उससे पहले स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन डाउनसाइड था। दैट मींस ऑप्शन इज द बेस्ट। आप 51,000 का कॉल पुट लेके बैठ जाइए, मार्केट के अंदर कुछ बड़ा मोमेंटम आएगा तो ही हम इसमें आउट ऑफ दिस रेंज निकल पाएंगे। चांदी में भी शॉर्ट कवरिंग के चलते हमने कल अच्छी खासी रैली जरूर देखी, बट देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन अबाउट 63,000 और प्राइसेस ठीक है 62,000 को सपोर्ट दे जरूर रहा है। बट आई थिंक आज मार्केट में थोड़ा दिन में प्रेशर रह सकता है। रूपी में भी हमने वापस वीकनेस देख रहे हैं, जो 76 72 पहुंचा दिया है।
जिसके चलते हो सकता है सोने चांदी को थोड़ा सपोर्ट मिल जाए। बट अनलेस एंड अनटिल 63,200 के ऊपर सिल्वर नहीं निकलता है, ट्रेंड नेगेटिव रहेगा, जो 61,600 तक का सपोर्ट ले सकता है। क्रूड में आज गैप अप ओपनिंग होने की उम्मीद है। 83 के ऊपर बाय करके चलिए, 85-50 के टारगेट के लिए ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। नेचुरल गैस में कल हमने पहले दिन के सेशन में गिरावट देखा, फिर तेजी देखी है। प्राइजेस होल्डिंग वेरी वेल अबाउ 665, 4% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। आज मार्केट फ्लैट ओपन होगा, ए ड्रॉप टूवर्ड 660 इज गुड टू बाय, 685 एज ए नेक्स्ट टारगेट। पूरे बेस मेटल पैक के अंदर कल हमने कॉपर में 0.5% की गिरावट, जिंक में 1.25% की गिरावट, निकल, एल्यूमिनियम, लेड सभी में हमने गिरावट आते हुए देखा। आज एलएमई को देखते हुए लगता है प्राइजेस कहीं ना कहीं सपोर्ट देगा। कॉपर में फिर भी हमने मल्टीपल ऑफ टाइम 760 का सपोर्ट लेते हुए देखा है, तो प्राइजेस आर एक्सपेक्टेड टू ट्रेड बिटवीन 760 टू 768। जिंक के अंदर 330 से लेकर 336 का रेंज रहेगा। एल्यूमिनियम 240 से 246 का रेंज रहेगा। वहीं लेड 184 के करीब लेके चलिए, 187 तक का टारगेट रखिए। हाँ, अगर वन जैसे कल हमने एक पोजिशनली व्यू लग रहा है कि 187 के ऊपर निकलता है, देन वी कैन सी 192 एज एन इमीडिएट टारगेट। तो लेड एज कंपेयर टू बाकी कमोडिटी काफी डिफेंसिव रहेगा। वहीं अगर हम एग्री की बात करें, तो एग्री के अंदर हमने देखा कि कल काफी बड़ा एक सेल ऑफ हमने पूरे ही काउंटर में देखा। नो डाउट मेंथा में कल हमने शॉर्ट कवरिंग देखा, हार्मोनिक पैटर्न के चलते हमने प्राइजेस में एक फॉल आते हुए देखा इन लाइन ऑफ एक्सपेक्टेशन। वहां पे प्रॉफिट बुक करके हम बाइंग इनिशिएट करें। जिस ढंग से संभल, चंदोसी और बाराबंकी में हमने बरसातें देखी, बट वो कंटिन्यू नहीं हुई, और अब कहीं ना कहीं जो बरसात के बाद धूप आ रही है वो पॉजिटिव नहीं है। वो प्राइस के लिए पॉजिटिव है, क्रॉप के लिए सही नहीं है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि प्राइसेस को सपोर्ट मिलेगा। बट अप साइड में हम लोग 1090 तक का लेवल देख सकते हैं। तो ओवरऑल मेंथा थोड़ा सा आज बाइंग करके चल सकते हैं। कॉटन कल हमने शॉर्ट कवरिंग के चलते 46,500 के ऊपर की क्लोजिंग देखी, बेच के चलिए 45,200 के टारगेट के लिए। रबर है, प्रेशर में ज्यादा नहीं रहेगा, 17,100 के करीब लेके चलिए, 17,500 का टारगेट रहेगा। गवार गम में कल हमने सेल ऑफ आते हुए देखा, साइकोलॉजिकल लेवल ऑफ 6,000 होल्ड कर रहा है, बट कहीं पे भी हमें ऐसा लग नहीं रहा है कि प्राइजेस एग्री के अंदर 3-4 तरीके से सेल ऑफ बन रहा है। एक जो न्यू मार्जिन जो सेबी ने नया रूल 1 मई से लाया, उसके बाद पूरे एग्री में हमने मंडे वेडनेसडे फॉल देखा। थर्सडे वाज स्लाइट रिकवरी, वेडनेसडे वाज स्लाइट रिकवरी, बट थर्सडे अगेन हमने फॉल देखा है। तो कहीं ना कहीं थोड़े बाउंस पे वापस प्रेशर बनेगा। आई थिंक प्राइजेस शुड गेट सपोर्ट एट 5920 फॉर गवार सीड एंड 11,350 फॉर गवार गम। बट आज फ्राइडे है तो मॉर्निंग सेशन में दबाव रह सकता है, बट इवनिंग सेशन में शॉर्ट कवरिंग वापस आते हुए दिखाई दे सकती है। मसालों के अंदर कल भी हमने अलर्ट दिया था, 2 दिन पहले हमने एक वेबिनार भी किया था जिसके अंदर हमने मसालों के अंदर एक बड़ी गिरावट का ध्यान रखा था। हल्दी में ऐसा लग नहीं रहा है, बिकॉज हल्दी में गिरावट जरूर आ रही है, बट ऑलरेडी काफी बड़ा गिरावट हम ले चुके हैं। तो आई थिंक 8,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है, एक पुल बैक आ सकता है 85-8600 तक, बट कहीं ना कहीं हल्दी भी एक साइडवे होता हुआ दिखाई देगा। लॉन्ग टर्म के लिए मसाले अच्छे हैं, बट शॉर्ट टर्म में अभी भी गिरावट है। हो सकता है आज बड़ी गिरावट के बाद थोड़ी बहुत रिकवरी की कोशिश की जाए, बट फ्रेंकली 10,500 धनिये में और 20,000 जीरे में ये लेवल एक फेयर प्राइस रहेगा लेने के लिए। अदरवाइज आज के बाउंस पे फिर से बिकवाली हावी होती रहेगी। कॉटन सीड ऑयल के में कल हमने देखा 2920, जैसे हमने बताया था कि 2950 के ऊपर सस्टेनेबल नहीं है, ना ही 2750 के नीचे। तो कल हमने देखा प्राइजेस 2920 के करीब जाकर एक रिजेक्शन दिखाया है। आज 2860-70 तक का बाउंस मिलता है, बेच के चलिए, 2800 से 2810 तक के लेवल मिलेंगे। ओवरऑल 20-25 मई तक प्राइजेस एक दायरे में ही रहेंगे, कोई बड़ा पोजीशन मत बनाइए। कैस्टर के अंदर भी कल हमने अच्छी तेजी के बाद पूरे कमोडिटी पैक के अंदर जो गिरावट देखी, उसी के नतीजन कल हमने 1% की गिरावट के साथ 7200 का लेवल छुआ। मे बी प्राइजेस आज 7180 तक मिले तो वहां पे बाइंग बनेगी वापस, जो 7250 तक का लेवल दिखा देगी। ओवरऑल कमोडिटी के अंदर, एग्री कमोडिटी के अंदर थोड़ा बाउंस पे वापस बिकवाली हावी रहेगी। करेंसी की बात करें तो यूएसडीआईएनआर लुक्स स्लाइटली पॉजिटिव बिकॉज ऑफ डॉलर गेन, जो 7680 तक 85 तक का लेवल दिखा सकता है, बट सस्टेन नहीं करेगा। ईरो के अंदर भी अगर हम बात करें तो कल फ्रेश बाइंग आती हुई देखी है, बट कहीं ना कहीं 8120 के नीचे काउंटर वीक है, जो 8070 के लिए बेचा जा सकता है। जीबीपी के अंदर भी कल हमने फ्रेश सेलिंग देखी है। जंप टूवर्ड्स 9580 इज गुड टू सेल 9520 के टारगेट के लिए। ओवर कमोडिटी में आज एग्री पैक के अंदर दिन में थोड़ी रिकवरी रहेगी, बट सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहेगा। गोल्ड सिल्वर के अंदर प्राइजेस रेंज में रहेंगे, बट लेके चलना है तो आज क्रूड ऑयल लेके चलिए
जहां पे हम एक अच्छा खासा बाउंस आते हुए देख पाएंगे। विद दिस आई एंड माय सेशन। थैंक यू सो मच।